आज बिहार रो रहा था ना, विज्ञान के शिक्षक थे, फाइल पर सर कागज चल रहा था। आज देखिए मैं +2 में गया हूँ, लेकिन आज जानिएगा मैं 9th को भी पढ़ाता हूँ, मैं 10th को भी पढ़ाता हूँ, मैं 11th को भी पढ़ाता हूँ, मैं 12th को भी पढ़ाता हूँ। आपने काम करवाया, मैंने किया ना। आपने कोरोना में काम करवाया तो मैंने किया ना। यानी सारे काम आप किए। सारे काम करवा लेने के बाद जो काम नहीं करना चाहते हैं सर, मैं बता देता हूँ, शिक्षा जगत की एक अभी टाइट व्यवस्था चल रही है। के पाठक जी, आप घूम रहे हैं ना, ले लीजिए ना अतिथि शिक्षक का साइड फीडबैक। सर आंख में आंख से मिलाने का बात करते हैं, कलम से कलम चलाने का बात करते हैं। नीतीश कुमार जी, आप मेरी आवाज को सुन लीजिए। अगर जहर पिलाने का काम आपने किया तो सिर्फ इन अतिथि शिक्षकों को। 9 से 4 हम काम करते हैं, जैसे लगता है कि मैं परमानेंट शिक्षक हूं। और मुझे मिलता कितनी है पारिश्रमिकी? काम करने के उपरांत 3 से 4 महीने के बाद 10 से 12 हजार रुपया मिलती है। 4 महीने में 10 से 12 हजार। यस। नियोजित शिक्षक का जिस प्रकार से 3 बार में दस्ता परीक्षा में फेल हो गए, फिर भी उनको नहीं हटाया गया। बीएड नहीं किए हैं, बिना बीएड के वो हैं। हम तो ट्रेंड करके हैं सर, बिना बीएड के उनको 2 साल से सरकार पैसा भी देती है, ट्रेनिंग भी करवाती है, उसके बाद पैसा भी बढ़ा देती है। क्या आपने रोजगार दिया है? अगर रोजगार छीनेंगे तो मरता क्या नहीं करता सर। आप मरता क्या नहीं करता, आप मेरी मांग को सुन ले। हम कहाँ जाएंगे सर, बिहार का बेटा है। +2 के अतिथि शिक्षक पहुंच गए हैं धरना स्थल गर्दनी बाग। अपनी मांगों को लेकर के देखिए किस तरह से नारेबाजी की जा रही है सरकार के खिलाफ। लगातार अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पहुंचे हैं और लिखा हुआ भी है कि +2 अतिथि शिक्षक की एक ही पुकार, शिक्षक का दर्जा दे हमें सरकार। सबको दिया है, हमें क्यों नहीं? सभी राज कर रहा है तो बिहार क्यों नहीं? तमाम शिक्षक यहाँ पहुँचे हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। किन मांगों को लेकर के आप यहाँ पहुँच गए हैं? सर हमारी एक ही मांग है सर कि हमारे अतिथि शिक्षक के आगे से हमारा अतिथि को हटा दिया जाए और हमारे वेतन मंथली किया जाए। जैसे हम लोग डेली वेज मजदूर जैसा जाते हैं, 9 से 4 क्लास लेते हैं, 9वां 10वां 11 12 और खटते हैं, और किसी कारण बस अगर हम नहीं जाए तो हमारे वेतन को काट लिया जाता है। तो सर सरकार से एक ही मांग है कि हमारा मंथली किया जाए। कितने सालों से कर रहे हैं? हम लोग 6 साल से काम कर रहे हैं। 6 साल से काम करने के और भी है क्या मांग है? नियमितीकरण बस चाहिए हम लोग को। लगातार हम लोग 6 साल से 9 बजे से 4 बजे तक सेवा दे रहे हैं। मूल्यांकन में, जनगणना में, इलेक्शन में, हर जगह हम लोग सरकार के लिए खड़े रहे। अब हम लोग सरकार से बस यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग को 60 साल का समय, नवरात्रा चल रहा है, आप लोग यहाँ बैठ गए हैं। आज दुर्गा नवरात्रा का आज पहला दिन है जिसमें माँ शैलपुत्री का पूजा होता है। और हम वजीरगंज से, गया से होते हुए हम पटना की धरती पे आकर के गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। सिर्फ एक ही पीड़ा है कि हमें एक मासिक वेतन दिया जाए और हमारा जो सेवा है वो नियमितीकरण में कर दिया जाए। उसके पीछे वजह क्या है कि हम 6 साल से एक ही वेतन पे कर रहे हैं। एक ही वेतन? 1000 रुपया प्रतिदिन, जिसमें हम लोग का गांधी जयंती, 15 अगस्त, 26 जनवरी, कोई भी जयंती हो उसमें हमारा पैसा कट जाता है। हर रविवार को पैसा कट जाता है। अभी गर्मी छुट्टी हो गया, अभी दशहरे की छुट्टी है, दीपावली है, बिहार का सबसे महान पर्व छठ में भी हमारा पैसा कट जाता है। उस समय भी आप बताएं हमें कि हमारा घर कैसे चलेगा। हमारे घर में भी छठ होता है, हर कोई खुशी मनाता है और हम लोग मातम मनाते हैं क्योंकि हमारा उस दिन पैसा नहीं बनता है। अब बताइए, गर्मी की छुट्टी में हमें मात्र 3000 रुपये मिले हैं। उसमें हमारा छोटा छोटा बच्चा है, वो तो विद्यालय जाता है, उसका जो टीचर है स्कूल का वो तो फीस माफ़ नहीं न करेगा। जो किराने दुकान में उधारी चलता है वो किराना दुकान तो नहीं न छोड़ेगा कि आपको वेतन नहीं मिला है तो हम आपको पैसा नहीं देंगे, आपका किराया हम माफ़ कर देते हैं। हम अपना घर कैसे चलाएं? एक मजदूर भी अगर काम करता है तो उसे पैसा मिलता है 3000 से ज़्यादा। 500 रुपये अगर आप उसका मजदूरी भी लेकर चलेंगे तो एक महीने का 15000 बनता है, लेकिन हम लोग का महीना 15000 भी नहीं पहुंचता है। हम लोग हमेशा इस मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं कि इस महीने में तो मिल गया,
अगले महीने में क्या होगा, अगले महीने में कितना मिलेगा। उम्मीद है सरकार से आप लोग धरना पे बैठे? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमको तेजस्वी यादव जी से बहुत बड़ा उम्मीद है। उसके पीछे वजह क्या है कि वो कहे थे कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे हम 10 लाख नौकरियां प्रदान करेंगे। तो एक जगह तो नौकरी देने की बात कर रहे हैं, तो हमें विश्वास है कि वो हमारा नौकरी नहीं छीनेंगे। दूसरी बात कि वो एक युवा नेता हैं, उनके घर में भी उनके माँ दर्द को समझेंगे, वो उनके घर में भी माँ बाप है, तो वो एक युवा का दर्द को समझ सकते हैं। अब हम लोग जितने लोग भी हैं, लगभग सबकी उम्र 45-50 के लगभग में है, तो हम लोग STT के एग्ज़ाम में भी बैठने के लिए नहीं है, उसमें भी हमारा एज पार हो गया है। तो जब हम STT नहीं दे सकते तो BPSC में कैसे बैठेंगे। हमें उनसे बस यही कहना है कि अगर आपको परीक्षा लेना है तो हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। उसके बदले जैसे आप नियोजितों का एक परीक्षा लेकर के वरिष्ठ शिक्षक का दर्जा दे रहे हैं, वैसे ही आप हमसे भी परीक्षा लीजिए डिपार्टमेंटल। और हमें शिक्षक का दर्जा देखिए, तमाम जो शिक्षक हैं वो काफी गुस्से में हैं और नाराज हैं। और भी शिक्षकों से बात करेंगे, क्यों बैठ गए धरना स्थल पे, क्या हमारी मांग है। विगत 6 वर्षों से हम लोग प्रति कार्य दिवस 1000 रुपया पे अतिथि शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। +2 स्कूल में साइंस, गणित और अंग्रेजी विषय को पढ़ा के सुदृढ़ कर दिए। 68% रिजल्ट हो रही थी, आज 90% रिजल्ट हो रही है। उसके बावजूद हम इतना ही तो कह रहे हैं कि अब उम्र बीत गई, अब कहाँ जाएंगे। अब तो शिक्षक अभी भी नहीं मिल रहे हैं, हमको शिक्षक का दर्जा दे दीजिए, अस्थाई शिक्षक का दर्जा दे दीजिए। तो कर रहे हैं, शिक्षक की बहाली कर रहे हैं, उनकी कर रहे हैं। जो फ्रेश शिक्षक लेना है उनको, जो कार्यरत शिक्षक हैं उनका क्या करेंगे। हमारी उम्र बीत गई है, हम कौन परीक्षा देके इनके परीक्षा में बैठेंगे, ये हमारा प्रश्न है। दूसरा, शिक्षा मंत्री से हमको इस सुशासन के सरकार में 10 लाख नौकरी देने वाले स्लोगन पे पूरा भरोसा है कि 4250 अतिथि शिक्षक को भी न्याय मिलेगा, अवश्य मिलेगा। +2 स्कूल में कार्यरत अतिथि शिक्षक को न्याय मिलेगा। जब तालीमी मरकज, टोला सेवक, जीविका दीदी, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी सेविका, कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर का बात सुनी जा सकती है, तो +2 में इंटर के पढ़ाने वाले MSc, BSc, B.Ed, इवन की PhD होल्डर, हम अतिथि शिक्षकों की बात क्यों नहीं सुनी जा सकती है। 9:30 से 4 हम काम करते हैं, जैसे लगता है कि मैं परमानेंट शिक्षक हूं। और मुझे मिलता कितनी है पारिश्रमिकी, काम करने के उपरांत 3 से 4 महीने के बाद 10 से 12 हजार रुपया मिलती है। 4 महीने में 10 से 12 हजार। यस, किसी जिला में माहवार मिलती है, अधिकांश जिला में 3 से 4 महीने के बाद मेरा काम किया हुआ पैसा प्राप्त होता है। मैं ये अनुनय विनय करने के लिए इस धरना स्थल पर बैठा हूँ कि हमारे नियमावली, चाहे नई नियमावली बनाना पड़े, संशोधन करके हम अतिथि शिक्षकों को भी न्याय दें। आप रोटी देने वाली सरकार है। आपकी मांग को नहीं सुनी जाती है तो क्या कीजिएगा आप? हमारी मांग को नहीं सुनी जाएगी, मैं इसी प्रकार से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन माननीय मुख्यमंत्री के आवास पे करूंगा। मैं आज तक सारे शिक्षक रोड पे लाठी डंडा, सारे मानक को तोड़ कर दिए। अतिथि शिक्षक गरिमा को मेंटेन किया, गरिमा को मेंटेन करके आज जब भयानक संशय की स्थिति में गुजर रहे हैं, तो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन धरना स्थली पे आके करके आपके माध्यम से गुहार लगा रहे हैं कि आप हमारी बात को सुनिए। जी, क्या कहना सर, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ। 5 वर्ष, 6ठा वर्ष है मेरा, 6ठा वर्ष से काम कर रहे हैं। बिहार रो रहा था, और साइंस शिक्षक आपके पास है ही नहीं। किसने बिहार को बनाने का काम किया। आज मैं शिष्टाचार के साथ आपसे बात कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, और आपने सबको बचाने का काम किया। अगर जहर पिलाने का काम आपने किया तो सिर्फ इन अतिथि शिक्षकों को, जो 6 साल से रो रही है, आपके पास तक इसलिए मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, मेरी आवाज माननीय मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पा रही है। जिस दिन पहुंच गई तो उस दिन अतिथि शिक्षकों का कल्याण हो जाएगा। मैं जान रहा हूँ, आज बिहार रो रहा था ना, विज्ञान के शिक्षक थे, फाइल पर सर कागज चल रहा था। आज देखिए, मैं +2 में गया हूँ, लेकिन आज जानिएगा मैं 9th को भी पढ़ाता हूँ, मैं 10th को भी पढ़ाता हूँ, मैं 11th को भी पढ़ाता हूँ, मैं 12th को भी पढ़ाता हूँ। कौन सा अतिथि शिक्षक? चुनाव कर मेरे
चुनाव कार मेरे शिक्षक नीति में नहीं न थी। आपने काम करवाया, मैंने किया ना। आपने कोरोना में काम करवाया तो मैंने किया ना। यानी सारे काम आप किए। सारे काम करवा लेने के बाद जो काम नहीं करना चाहते हैं सर, मैं बता देता हूँ, शिक्षा जगत की एक अभी टाइट व्यवस्था चल रही है। के पाठक जी, आप घूम रहे हैं ना, ले लीजिए ना अतिथि शिक्षक का साइड फीडबैक ले लीजिए। अगर अतिथि शिक्षक आपके सम्मान में नहीं करा हुआ सर, आंख में आंख से मिलाने का बात करते हैं, कलम से कलम चलाने का बात करते हैं। नीतीश कुमार जी, आप मेरी आवाज को सुन लीजिए। मैं भूखा अतिथि शिक्षक है, नीतीश कुमार सुनेंगे। बिल्कुल आप मेरी आवाज को अगर वहां तक पहुंचाने में जो वादा किया, क्या लग रहा है? बिल्कुल तेजस्वी यादव जो वादा किए हैं ये गुमराह नहीं करते हैं। इनसे जो होता है 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना सर फाइल पे रहता है। अच्छा, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जो कहा है, मुझे तेज प्रताप से भी बात हुई है, मुझे लालू यादव जी से भी बात हुई है। उन्होंने कहा है मैं आपके जीवन को बिगड़ने नहीं दूंगा, मैं आपको बचाने का काम करूंगा। अगर आपकी मांगों को नहीं सुनी जाती, जिस तरह धरना स्थल पे बैठे हैं, तो आगे की रणनीति क्या करें? इस पर मैं जरूर बोलना चाहूंगा। 40 साल 45 साल 42 साल मेरी जब सब चीज चली गई तो आत्मकफन क्यों नहीं कर लेंगे सर? हमारे माननीय मुख्यमंत्री के सामने मैं गुजारिश करूंगा कि आपने रोजगार दिया है, अगर रोजगार छीनेंगे तो मरता क्या नहीं करता सर। आप मरता क्या नहीं करता, आप मेरी मांग को सुन ले। हम कहाँ जाएंगे सर, बिहार का बेटा है। क्या क्या कहना चाहेंगे? हम सर सरकार से यही मांग करते हैं, ये अतिथि शब्द हमको हटा दे सर। अतिथि शब्द हटा के हमें बस शिक्षक रहने दे, बस शिक्षक रहने दे। और हमें दक्षता परीक्षा ले, विशिष्ट परीक्षा, जिससे नियोजित टीचर भाग रहे हैं। दक्षता परीक्षा लेके, जी सर, दक्षता परीक्षा लेके कर दे। नियोजित शिक्षक का जिस प्रकार से 3 बार में दक्षता परीक्षा में फेल हो गए, फिर भी उनको नहीं हटाया गया। बीएड नहीं किए हैं, बिना बीएड के वो हैं। हम तो ट्रेंड करके आए सर, बिना बीएड के उनको 2 साल से सरकार पैसा भी देती है, ट्रेनिंग भी करवाती है, उसके बाद पैसा भी बढ़ा देती है। और गेस्ट टीचर 6 साल से वर्क कर रहा है, उसका सर 6 साल में 1 रुपया नहीं बढ़ा, जो कि हड़ताल के टाइम में नियोजित शिक्षक, उम्मीद तो सर है, इसी में जिंदा है सर। अब सब उम्र खत्म हो गया, स्टेट में भी नहीं बैठ सकते हैं। और अब इस मांग को नहीं सुनी जाती है तो क्या कीजिएगा? अब नहीं मांग को सुनी जाएगी तो अब सर, तो ये तो सरकार के मर्जी पर निर्भर है सर। जिस प्रकार टोला सेवक की क्या योग्यता है, क्या वर्क है सर? गेस्ट टीचर का 6 साल से रिजल्ट बढ़ाने में वर्क है, 6 साल से वर्क कर रहा है सर, और रिजल्ट को 100% कर दिया। आज जो मैं अपने स्कूल में 5 साल से हूँ, +2 में एक भी टीचर नहीं है, 600 बच्चा है +2 में सर। अकेले देखते हैं? अकेले सर, अकेले नहीं देखते हैं। बच्चा आएगा कहाँ से सर? एक सब्जेक्ट हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ के चला जाता है सर। +2 का एक भी शिक्षक नहीं है। लेकिन अभी के पाठक का आदेश आया सर, 9, 10, 11, 12 को पढ़ाना पड़ रहा है, और उपस्थिति 50%, 100% इस प्रकार से हो रही है। बच्चे अटेंडेंस के डर से स्कूल आ रहे हैं, और आज तक हमारी मांगों को सरकार नहीं सुन रही है। कॉपी चेक होता है, स्कूल पर में परीक्षा होती है, अतिथि शिक्षक का वेतन काट दिया जाता है। अतिथि शिक्षक का वेतन काट दिया जाता है। अतिथि शिक्षक को 3 से 4 मंथ में सैलरी दी जाती है। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो सीएम नीतीश कुमार के आवास का भी घेराव करेंगे। लगातार 6 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं। अतिथि शब्द अब जो है सुन करके अच्छा नहीं लगता है। अतिथि हटा करके हमें शिक्षक का दर्जा दिया जाए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।